माँ शारदा, तृतीय भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। तंग स्थान में रहने और अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप श्री माँ का सुंदर स्वास्थ्य क्रमशः खराब होने लगा। तबीयत बहुत बिगड़ जाने के कारण वे श्री रामकृष्ण देव के निर्देशानुसार कामारपुकुर और जयराम बाटी गई। यह घटना संभवतः बंगला सन 1280 के श्रावण महीने की है। इसी वर्ष चैत्र की 14वीं तिथि को श्री माँ के पिताजी का देहांत हो गया। रामगत प्राण श्री रामचंद्र मुखर्जी शुभ रामनवमी के दिन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए परलोक सिधारे। वे एक आदर्श पुरुष और आदर्श पिता थे। पिता के स्नेह से लालित पालित उनकी बड़ी पुत्री श्री माँ को इससे कितना मार्मिक कष्ट हुआ होगा, यह हम सहज ही अनुमान कर सकते हैं। रामचंद्र ही उस बड़े निर्धन परिवार के एकमात्र कर्णधार थे। अब सारा भार उनकी पत्नी श्यामा सुंदरी पर आ पड़ा। पति वियोग का दारुण शोक हृदय में ले श्यामा सुंदरी को अपनी संतानों के पालन पोषण के निमित्त कठोर परिश्रम में संलग्न होना पड़ा। दूसरों के धान कूटकर तथा अन्यान्य श्रम साध्य कार्य करती हुई वे किसी प्रकार अपने परिवार का पालन करने लगी। उन्होंने एक बार कहा था, एक साथ 16-16 पक्के चूल्हे जलते रहते थे और मुझे उन पर रसोई बनानी पड़ती थी। इतना सब किस लिए? एक हंडी भात और एक टोकनी चावल के लिए। इधर अपनी अनुपस्थिति से श्री रामकृष्ण देव और उनकी माता की सेवा शुश्रूषा में असुविधा होने के कारण पितृ शोकातुरा श्री माँ को अपने पिता की मृत्यु के 1 महीने बाद ही दक्षिणेश्वर लौटना पड़ा। दक्षिणेश्वर में नौबत खाने की तंग कोठरी में रहने और दूषित जल में नहाने इत्यादि के कारण कुछ दिनों में ही वे पुनः अस्वस्थ हो गई। उन्हें पेचिश की शिकायत हो गई। फिर भी उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। पति सेवा और पति परायणता ही उनका परम पुरुषार्थ था। चिकित्सा होने लगी। रोग कभी घट जाता था और कभी बढ़ जाता, किंतु उनकी एकनिष्ठ सेवा साधना एक समान चलती रही। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष दक्षिणेश्वर में रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने ही उन्हें पुनः जयराम बाटी भेज दिया। यह संभवतः बंगला सन 1282 के आश्विन मास की घटना है। वहां पहुंचने के कुछ दिन बाद ही श्री माँ पुनः पेचिश से पीड़ित हो गई। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि बार बार उठकर शौच जाने की शक्ति उनमें नहीं रही। इसलिए उन्हें बाध्य होकर पोखर के किनारे ही पड़ा रहना पड़ता था। एक दिन पोखर के जल में अपने अस्थि मात्र शरीर की परछाई देखकर वितृष्ण हो इस अनित्य शरीर को त्यागने का संकल्प करती हुई श्री माँ मन ही मन सोचने लगी, अरे राम, यही तो देह है, अब और क्यों रहना? देव को यही रहने दिया जाए, देह छोड़ देना ही उचित है। किंतु उनका जन्म तो दैवी कार्य के निमित्त हुआ था। कैसी अचिंतनीय दैवी घटना के द्वारा श्री माँ उस कठिन रोग से मुक्त हुई थी, इसका पता उन्हीं के कथन से चलता है। सारा शरीर सूज गया था, नाक कान से पानी बहता था। उमेश, उनके छोटे भाई, ने कहा, दीदी,
यहाँ पर सिंह वाहिनी देवी हैं, उनके सामने धरना दोगी? उसी ने मुझे धरना देने के लिए राजी किया और मुझे सहारा देते हुए वहां तक ले गया। पूर्णिमा की रात भी उस समय मेरे लिए अमावस्या की रात जैसी थी। आंखों से दिखाई नहीं देता था। लगातार पानी बहते बहते आंख ही नष्ट हो गई थी। वहां पहुंचकर मंदिर के मंडप में पड़ी रही। फिर से पेचिश का दौरा आया। रात में 3-4 बार मुझे शौच जाना पड़ा। मेरी एक धर्म माता थी, वहीं पास ही उनका घर था। वे बीच बीच में खांसती रहती थी ताकि मैं न डरूं। मैं वहीं पड़ी रही। कुछ ही क्षण बाद देवी राधु की उम्र की 12-13 वर्ष की लड़की के रूप में, जो देखने में एक लोहार की लड़की जैसी दिखाई देती थी, मेरी माँ के पास जाकर बोली, जाओ जाओ, जल्दी उसे वहां से उठा लाओ। वह इतनी बीमार है, उसे क्या इस प्रकार छोड़ देना चाहिए? जाओ, अभी उसे ले आओ। यह दवा देना, इससे अच्छी हो जाएगी। इधर मुझे आदेश हुआ, लौकी के फूल के साथ नमक मिलाकर उसका रस आंखों में बूंद बूंद करके डालना, आंखें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद माँ को जो दवा मिली थी वही मैं लेने लगी और आंखों में लौकी के फूल का रस डालती रही। उससे आंखों का मैल आंसू के साथ बाहर निकलने लगा। उसी दिन आंखें ठीक हो गई। दवा लेने से शरीर की सूजन भी घटने लगी। धीरे धीरे शरीर की जड़ता दूर हुई और मैं ठीक हो गई। लोगों के यह पूछने पर कि मैं कैसे स्वस्थ हुई, मैं कहा करती थी, मां सिंह वाहिनी ने दवा दी है। तभी से मां के मातम्य का प्रचार होने लगा। मुझे भी दवा मिली और संसार भी धन्य हुआ। इसके आगे मां को लोग उतना अधिक नहीं जानते थे। दैवी शक्ति अमोघ है। जगतवासियों को इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। कल्याणमयी की करुण प्रार्थना से श्री सिंह वाहिनी जगत के कल्याण के निमित्त जागृत हो उठी। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के आवाहन से दक्षिणेश्वर में भवतारिणी देवी जागृत हो उठी थी। जयराम बाटी के उस अप्रसिद्ध देवी मंदिर में रोग मुक्ति के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। उस देवी के स्थान की मिट्टी के सेवन से कठिन रोगाक्रांत, यहाँ तक कि विषैले सांप के काटे हुए लोग भी अच्छे होने लगे। श्री माँ की भी सिंह वाहिनी के प्रति असीम भक्ति थी। वे प्रतिदिन उस मंदिर की थोड़ी सी मृत्तिका देवी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। श्री माँ की मातृभक्ति असाधारण थी। उनकी माता श्यामा सुंदरी भी अत्यंत धर्मपरायणा और श्रद्धा भक्ति की अधिकारिणी थी। तभी तो देवी को गर्भ में धारण करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री माँ का जन्म रहस्य उनसे छुपा हुआ नहीं था। वे यह जानती थी कि बहुत सौभाग्य के फलस्वरूप उन्हें शारदा कन्या के रूप में मिली है। श्री माँ अपनी इच्छा अनुसार पिता की सेवा नहीं कर पाई थी। उनके हृदय में वह दुख विशेष रूप से बना हुआ था। इसलिए जब तक उनकी माता जीवित थी, उन्होंने प्राणपण से उनकी सेवा की थी। श्यामा सुंदरी इतनी भक्तिमती थी कि देवी जगतधात्री ने उन्हें अयाचित वरदान देकर उनकी पूजा को स्वीकार किया था। पीछे श्री माँ ने भक्तों को इस बारे में कहा था। संभवतः बंगला सन 1282 की बात है। एक बार गांव की काली पूजा के समय नव मुखर्जी ने आपसी कलह के कारण
हमारे यहाँ का पूजा के लिए रखा हुआ चावल नहीं लिया, उसे वापस कर दिया। मेरी माँ ने पूजा के लिए चावल तैयार करके रखा था। इस पर माँ रात भर रोती रही और कहने लगी, काली माँ की पूजा के लिए मैंने चावल तैयार किया, मेरा चावल नहीं लिया। अब इस चावल का क्या होगा, कौन खाएगा? यह काली का चावल है, इसे तो कोई खा नहीं सकता। उसके बाद रात में क्या देखती हैं कि जगतधात्री देवी, जिनके शरीर का रंग लाल है, दरवाजे के पास पांव पर पांव रखे बैठी है। उन्होंने मेरी माँ को थपथपाकर जगाया, जगाकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? काली का चावल मैं खाऊंगी, तुम्हें क्या चिंता है? माँ ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, मैं जगदम्बा हूं, जगत धात्री के रूप से तुम्हारी पूजा स्वीकार करूंगी। दूसरे दिन माँ ने मुझसे पूछा, शारदा बता तो, वह लाल रंग वाली पांव पर पांव दिए हुए कौन सी देवी है? मैंने कहा, वह तो जगतधात्री है। वे बोली, मैं जगतधात्री पूजा करूंगी। जगतधात्री पूजा करने के लिए वे अस्थिर सी हो गई। विश्वास के घर से उन्होंने लगभग 13 मन धान मंगाया। उस समय लगातार वर्षा हो रही थी। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वर्षा न हो। माँ बोली, माँ तुम्हारी पूजा कैसे होगी? मैं तो धान सुखा न सकी। अंत में जगतधात्री देवी की कृपा से ऐसा हुआ कि चारों ओर तो वर्षा हो रही थी, पर माँ ने जिस चटाई पर धान सूखने डाला था उस पर अच्छी धूप छाई रही। लकड़ी जलाकर जगतधात्री देवी की मूर्ति को सुखाया गया और उस पर रंग चढ़ाया गया। इस प्रकार जगतधात्री पूजा संपन्न हुई। श्यामा सुंदरी ने पूजा के उपलक्ष्य में जमाई को लिवा लाने के लिए अपने पुत्र प्रसन्न को दक्षिणेश्वर भेजा। श्री रामकृष्ण देव ने सब सुनने के बाद प्रसन्न से कहा, माँ आएगी, माँ आएगी। अच्छा अच्छा, पर तुम लोगों की स्थिति तो बड़ी खराब थी। प्रसन्न बोले, आप चलिए, मैं आपको ले चलने के लिए आया हूं। कुछ देर तक मौन रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ठीक है, यही मेरा जाना हो गया, तू जा और पूजा कर। अच्छी बात है, इससे तुम लोगों का कल्याण होगा। बड़े समारोह के साथ जगतधात्री पूजन संपन्न हुआ। गांव के सभी लोगों को निमंत्रित किया गया। सभी ने देवी का प्रसाद पाया। प्रतिमा विसर्जन के समय श्यामा सुंदरी जगतधात्री के कान के पास मुंह ले जाकर बोली, माँ जगाई, अगले वर्ष फिर आना, मैं तुम्हारे लिए साल भर सब इंतजाम करती रहूंगी। दूसरे वर्ष श्यामा सुंदरी ने श्री माँ से कहा, देखो तुम भी कुछ देना, मेरी जगाई का पूजन होगा। कुछ असंतोष के साथ श्री माँ ने उत्तर दिया, एक बार तो पूजन हो ही चुका है, फिर बार बार क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा। रात में श्री माँ ने स्वप्न देखा कि 3 देवियां, जगतधात्री एवं उनकी 2 सहेलियां जया और विजया एक साथ आई हैं और करुण स्वर से कह रही हैं, तो फिर हम जाएं? श्री माँ ने पूछा, तुम लोग कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, मैं जगतधात्री हूं। यह सुनते ही घबराती हुई श्री माँ बोली, नहीं, तुम लोग कहाँ जाओगी? नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी? यहीं रहो, मैंने जाने के लिए तो नहीं कहा।
तब से जयराम बाटी में प्रतिवर्ष जगतधात्री पूजन होता रहा। श्री मां जब तक स्थूल शरीर में रही तब तक प्रायः प्रतिवर्ष स्वयं जयराम बाटी में उपस्थित होकर उक्त पूजन का आयोजन करती थी। अपनी जननी की धार्मिक भावनाओं के संबंध में श्री मां कहती थी, मेरी मां साक्षात लक्ष्मी जैसी थी। वे कहा करती थी, जब तक मैं हूं तब तक ब्रह्मा, विष्णु, जगदम्बा, महादेव आदि सब कोई विद्यमान है। जब मैं चल दूंगी तब ये लोग भी मेरे साथ साथ चल देंगे। अपनी बहुओं की ओर संकेत करके बोली, क्या तुम लोगों से इनका आदर सत्कार हो सकता है? मेरा संसार तो भक्त और भगवान का संसार है। समस्त देवी देवताओं के प्रति उनका दैवी वात्सल्य भाव और अपत्य स्नेह था। वे सब मानो उनकी दृष्टि में आत्मीय स्वजन थे, एक ही परिवार के थे। देवी देवताओं के प्रति उनका कैसा सहज और सरल व्यवहार था। जगतधात्री पूजा के कुछ महीनों बाद, संभवतः बंगला सन 1283 के चैत्र अथवा 1284 के बैसाख में श्री मां कुछ स्वस्थ होकर पुनः पति सेवा के लिए दक्षिणेश्वर पहुंची। तब तक श्री रामकृष्ण देव की माता चंद्रमणि देवी का स्वर्गवास हो चुका था। बंगला सन 1282 के फाल्गुन महीने की 16वीं तिथि को उनका परलोकवास हुआ था। माता की मृत्यु से श्री रामकृष्ण देव बालक की भांति रोए थे। उन्होंने शास्त्रानुसार संन्यास ग्रहण किया था। सन्यासियों को श्राद्ध कर्मादि करने का अधिकार नहीं है। फिर भी श्री रामकृष्ण देव व्याकुल होकर गंगा जल से तर्पण करने को प्रस्तुत हुए, किंतु उनसे तर्पण न हो सका। उंगलियों के बीच में से होकर जल अंजलि का सारा पानी बह गया। इस प्रकार की अवस्था को शास्त्रों में गलित कर्म कहा गया है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने गंगा जी में खड़े होकर रोते हुए आंसुओं के द्वारा तर्पण कर पुत्र के कर्तव्य का पालन किया था। चंद्रमणि का अंतिम काल उपस्थित होने पर उनको गंगा जी के तट पर लाकर शास्त्रीय प्रथा के अनुसार उनके शरीर को गंगा स्पर्श कराया गया। श्री रामकृष्ण देव ने फूल, चंदन और तुलसी दल से अपनी माता के चरणों की पूजा की। श्री दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। जो सर्वभूतों में चिन्मयी रूप से विद्यमान हैं, उनकी स्थिति मातृ रूप से भी है। श्री रामकृष्ण देव की माता चंद्रमणि देवी जब से दक्षिणेश्वर में आई थी, तब से श्री रामकृष्ण देव प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपनी माता की चरण वंदना करते थे। तदंतर वे मंदिर में जाते थे। जननी जगत जननी का ही एक दूसरा रूप है, स्थूल प्रकाश है। मातृ देवो भव। चंद्रमणि भी देवी थी। श्री रामकृष्ण देव की मातृभक्ति असाधारण थी। माता को कहीं दुख न हो, इसलिए उन्होंने उनसे छिपाकर संन्यास ग्रहण किया था। वे उनके लिए रोती रहेंगी, यह सोचकर वृंदावन जाकर वहां श्री रामकृष्ण देव नहीं रह सके। यहाँ पर हमें आदर्श मानव, आदर्श पुत्र के रूप में श्री रामकृष्ण देव का परिचय मिलता है। मोह से अतीत अवस्था में प्रतिष्ठित होकर भी उनमें सांसारिक उत्तरदायित्व
एवं स्नेह ममता की कमी नहीं थी। चंद्रमणि आदर्श रमणी थी। देव द्विज एवं आर्तजनों की सेवा में अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर अंत में वे गंगा तट पर उपस्थित हुई। लगभग 12 वर्ष तक पवित्र गंगा तट स्थित देवी मंदिर में निवास करने के बाद 27 फरवरी को उन्होंने महाप्रयाण किया। वे सरलता की प्रतिमूर्ति थी। भगवान को छोड़कर और किसी भी वस्तु की ओर उनका आकर्षण नहीं था। सांसारिक वैभवों से वे सदा उदासीन थी। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव को बाबा कहते थे। चंद्रमणि देवी जब से दक्षिणेश्वर पधारी तभी से वे उनको दादी कहा करते थे। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी नहीं दे पाए थे। एक बार उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के नाम एक जमींदारी लिख देनी चाहिए थी। इस पर उन्हें काफी भर्त्सना सुननी पड़ी थी। अतः उनके मन में बहुत ही खेद था। मथुर बाबू ने एक दिन दादी से कहा, तुम यदि मुझे पराया न समझो तो जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद भी वृद्धा को किसी वस्तु का अभाव प्रतीत नहीं हुआ। अकस्मात उन्हें ख्याल आया कि उनके खाने का तंबाकू खत्म हो गया है। तब वे हंसती हुई बोली, अब मुझे याद आया, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो एक आने का खाने का तंबाकू मंगवा देना। उनकी बातें सुनकर मथुर बाबू के नेत्र सजल हो उठे। आवेश के साथ उन्होंने दादी को प्रणाम किया और मन ही मन सोचने लगे, अगर माँ ऐसी न हो तो क्या इस प्रकार त्यागी पुत्र हो सकता है। सास की मृत्यु से श्री माँ भी अत्यंत शोकातुरा हुई। अब की बार दक्षिणेश्वर आकर नौबत खाने के सीमित स्थान में उन्हें प्रायः अकेली ही रहना पड़ता था। उनके रहने की असुविधा को दूर करने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव से अनुमति लेकर उनके एक भक्त सेवक शंभुनाथ मलिक ने पहले ही से काली मंदिर के समीप एक टुकड़ा जमीन खरीदकर वहां श्री माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बनवा रखी थी। उक्त जमीन की लिखापढ़ी 11 अप्रैल 1876 ईस्वी को हुई थी। अब की बार दक्षिणेश्वर आने के बाद श्री रामकृष्ण देव की व्यवस्था अनुसार हृदय राम की धर्मपत्नी तथा एक परिचारिका के साथ श्री माँ उसी झोपड़ी में रहने लगी। शंभुनाथ और उनकी पुण्यवती धर्मपत्नी देवता बुद्धि से जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव पर श्रद्धा करते थे, उसी प्रकार श्री माँ के प्रति भी उनकी अचल भक्ति थी। प्रत्येक जय मंगलवार के दिन श्री माँ को अपने घर लाकर वे देवी भाव से षोडशोपचार के साथ उनकी चरण पूजा किया करते थे। यद्यप श्री माँ को श्री रामकृष्ण देव के कमरे से कुछ दूरी पर रहना पड़ता था, फिर भी प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव की रुचि एवं आवश्यकता अनुसार रसोई बनाकर वे दोपहर में मंदिर जाकर उनके समीप बैठकर उन्हें भोजन कराया करती थी तथा उनकी अन्यान्य सेवा आदि भी किया करती थी। श्री रामकृष्ण देव रात में स्वल्पाहार करते थे। काली की प्रसादी वस्तु थोड़ा सा ले वे जल पी लेते थे। इसलिए रात में भोजन कराने के लिए श्री माँ को श्री रामकृष्ण देव के समीप जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। किसी किसी दिन श्री रामकृष्ण देव अपराह्न में श्री माँ की देखभाल के लिए झोपड़ी में पधारते थे, पर वह भी थोड़े समय के लिए।
इसी प्रकार एक दिन वर्षा काल में श्री रामकृष्ण देव झोपड़ी में आए ही थे कि मूसलाधार वर्षा होने लगी। काफी रात तक वर्षा का क्रम न टूटा। उस रात अपने कमरे में लौटना श्री रामकृष्ण देव के लिए संभव नहीं हो सका। अतः बाध्य होकर उन्हें रात वहीं बितानी पड़ी। श्री मां ने उनके लिए सामान्य कुछ बना दिया। भोजन करते समय परिहास के साथ श्री रामकृष्ण देव बोले, काली माँ के पुजारी रात में घर जाते हैं ना, मैं भी उसी प्रकार आज यहाँ आया हूँ। यह सुनकर सबका हृदय अपने मन के रस से परिपूर्ण हो उठा। श्री माँ को उस झोपड़ी में रहते कुछ ही दिन हुए थे कि श्री रामकृष्ण देव को कठिन पेचिश की बीमारी हो गई। क्रमशः वे इतने दुर्बल हो गए कि बार बार झाऊ के नीचे शौच जाना उनके लिए असंभव हो उठा। उनके कमरे के बरामदे को घेरकर वहीं एक परई मिट्टी का एक बड़ा सकोरा रख दी गई। उसी में से वे शौच जाते थे। श्री माँ ही उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। टट्टी साफ करना, आवश्यकता अनुसार पथ्य की व्यवस्था करना इत्यादि सभी कार्य उन्हें करने पड़ते थे। किंतु रात्रि में उनकी सेवा की बड़ी असुविधा होने लगी। ऐसे समय दैवी इच्छा से काशी की एक पुरानी साधिका दक्षिणेश्वर आई। श्री रामकृष्ण देव की अवस्था देखकर स्वतः प्रवृत्त हो उन्होंने स्वयं उनकी सेवा का भार ग्रहण किया। उन्होंने एक दिन श्री माँ से कहा, माँ, वे इतने बीमार हैं और तुम अलग रहती हो। श्री माँ ने उत्तर दिया, क्या करूं माताजी, भांजे की बहू को मैं अकेली कैसे छोड़ दूं? हृदय तो उनके पास है। महिला साधिका ने कहा, भले ही वह अकेली रहे, उसके लिए वे लोग उचित व्यवस्था कर देंगे। उन्हें छोड़कर इस समय अलग रहना क्या तुम्हारे लिए उचित है? श्री माँ झोपड़ी से नौबत खाने में चली आई और सारे समय श्री रामकृष्ण देव की सेवा में तत्पर हुई। यद्यपि इतनी छोटी अवस्था में श्री रामकृष्ण देव के साथ श्री माँ का विवाह हुआ था तथा 17-18 वर्षों से पति देव के साथ उनका घनिष्ठ परिचय था, फिर भी वे घूंघट के अंदर से ही अपने पति देव के साथ बातें किया करती थी। वे स्वभाव से ही बड़ी लज्जाशील थी। इसके सिवा उस समय बंगाल के गांवों में प्रायः उसी प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। इसमें संदेह नहीं कि ऐसी प्रथा तथा पति पत्नी के बीच इस प्रकार का आचरण आजकल के प्रगतिवादियों की दृष्टि में विशेष कौतुकप्रद है। इसी समय की बात है, एक दिन रात्रि में काशी की साधिका ने श्री रामकृष्ण देव के सामने श्री माँ का घूंघट खोल दिया। आत्माराम श्री रामकृष्ण देव उस समय भावावेश में नाना ईश्वरी प्रसंग में तन्मय हो गए। दोनों महिलाएं भी उस भगवत प्रसंग में इस प्रकार विमुक्त हो गई कि देश काल की सीमा का उल्लंघन कर उनके मन दिव्य लोक में विचरण करने लगे। आश्चर्य वक्ता और अवाक श्रोता सारी रात उसी तन्मयता में व्यतीत हो गई। जब उनमें चेतना लौटी, उस समय प्रातःकालीन अरुण आभा चारों ओर फैल चुकी थी। इसके बाद श्री माँ कब जयराम बाटी गई थी, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता, किंतु चौथी बार अपने दक्षिणेश्वर आगमन के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा था। उसके बाद माँ लक्ष्मी तथा अन्य कुछ लोगों के साथ में दक्षिणेश्वर आई। आते समय तारकेश्वर में अपना केस नख देती आई, क्योंकि गत बीमारी में मैंने ऐसी ही मान्यता की थी।
साथ में अपने भाई प्रसन्न के रहने के कारण कलकत्ते में पहले उसके यहाँ जाना पड़ा था। यह फागुन या चैत की बात है। इसी समय कलकत्ते में एक मजेदार घटना हुई थी। श्री माँ बड़े आनंद पूर्वक अपने भक्तों से इसका उल्लेख करती थी। पहले जब मैं कलकत्ता आई, उसके पहले मैंने कभी नल नहीं देखा था। जब मैं नल घर में गई तो मुझे सांप की सी फुसकार सुनाई पड़ी। मैं डरकर भागती हुई घर की स्त्रियों के पास पहुंचकर कहने लगी, चलो, जल्दी चलो, देखो नल के अंदर कोई सांप बैठा हुआ है और फुफकार रहा है। मेरी बातें सुनकर हंसती हुई वे बोली, नहीं नहीं, वह सांप नहीं है। पानी आने से पहले नल में वैसी आवाज होती है। तब तो मैं भी हंसती हुई लोटपोट हो गई और यह कहकर वे खूब हंसती थी। श्री माँ की सरलता को देखकर सुनने वाले भी हंसने लगते। कलकत्ते से दूसरे दिन सब लोग दक्षिणेश्वर पहुंचे। उन लोगों के पहुंचते ही पता नहीं हृदय राम क्या सोचकर कहने लगे, तुम लोग क्यों आए? यहां आने का क्या मतलब है? ऐसा कहकर उन लोगों के प्रति बड़ी उपेक्षा प्रदर्शित की। श्यामा सुंदरी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना ही कहा, चलो घर लौट चलें। यहां किसके पास बेटी को छोड़ जाऊं? बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव सब कुछ देख रहे थे, पर हृदय राम के डर से वे कुछ भी नहीं बोले। वे लोग उसी दिन चले गए। श्री रामकृष्ण देव के भतीजे रामलाल ने नदी पार होने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी। नाव पर चढ़ते समय श्री माँ की आंखें सजल उठी और उन्होंने मन ही मन काली माता को प्रणाम कर यह प्रार्थना की, माँ, अब तो जब तुम स्वयं बुलाओगी तभी आऊंगी। श्री रामकृष्ण देव के दक्षिणेश्वर आगमन के समय से ही हृदय राम बराबर उनके सेवक और साथी रहे। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की बहुतेरी अलौकिक घटनाओं को स्वयं देखने के कारण वे उनका सम्मान किया करते थे तथा उनसे डरते भी थे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनके मामा जी मानव नहीं है, पर योग माया के विलक्षण प्रभाव से उनकी सारी भावनाएं कभी कभी गायब हो जाती थी। किंतु श्री माँ तो उनकी दृष्टि में केवल मामी ही थी, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसलिए श्री माँ के प्रति हृदय राम का व्यवहार उस प्रकार का था मानो वे उनकी दया की पात्री हैं। हृदय राम की उद्धतता उस समय चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अहंकार के मद में वे चूर हो उठे थे। उनकी ऐसी धारणा बन गई थी कि उनके बिना श्री रामकृष्ण देव का एक दिन भी काम नहीं चल सकता। कौन उनकी सेवा और देखभाल करेगा? श्री माँ के प्रति उनका एक प्रकार की उपेक्षा का भाव था। श्री रामकृष्ण देव आत्माराम और सदा क्षमाशील थे। वे हृदय राम के दुर्व्यवहारों को सहन कर लेते थे। उनकी दृष्टि में हृदय राम का आचरण भी माँ का एक खेल जैसा ही था। किंतु श्री माँ के प्रति हृदय राम के अनुचित व्यवहार को देखकर भांजे के महान अकल्याण की चिंता से वे विचलित हो उठते थे। उन्हें सावधान करते हुए कहते थे, हृदय, अपने शरीर को दिखाकर इसकी अवज्ञा करके भले ही कुछ भी कह, पर उससे अर्थात श्री माँ से फिर कभी ऐसी बातें न कहना। इसके भीतर जो है, यदि वह फुफकारे तो शायद रक्षा हो भी सकती है, परंतु उसके अंदर जो है, उसके फुफकारने से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते।
यहाँ तक कि मुझसे भी तेरी रक्षा न हो सकेगी। किंतु हृदय राम के लिए उनकी बातों के गुरुत्व को समझना कठिन था और न वे उसे समझना ही चाहते थे। विधाता के अलक्षित हस्त उनकी जीवन धारा को दूसरी ओर मोड़ रहे थे। हृदय में गहरी वेदना ले श्री मां के दक्षिणेश्वर से चले जाने के कुछ ही दिन पश्चात एक बड़े अपराध के फलस्वरूप मंदिर के संचालकों ने दीर्घ 25 वर्ष के बाद हृदय राम को मंदिर से सदा के लिए निकाल दिया। इस समय श्री रामकृष्ण देव का मन सर्वदा एक दिव्य आवेश में तन्मय रहता था। बारंबार उन्हें भाव समाधि होती थी। कभी कभी घंटों तक वे प्रगाढ़ समाधि में निमग्न रहते थे। इस देहातीत अवस्था में शरीर धारण करने के उपयोगी भोजन आदि करना भी उनके लिए संभव नहीं था। अतः इस ब्रह्म विलास की देह की रक्षा के लिए सारे समय एक उपयुक्त सेवक की आवश्यकता थी। श्री रामकृष्ण देव की लीला संगिनी श्री शारदा देवी योग माया द्वारा जिस प्रकार उनके चित्त को जागतिक सत्ता पर उतार सकती थी, दूसरों के द्वारा उस प्रकार होना संभव नहीं था। जीव कल्याण के लिए आविर्भूत श्री रामकृष्ण देव के दैवी शरीर की रक्षा के निमित्त ही मानो श्री मां का दक्षिणेश्वर आगमन हुआ था। वे नाना प्रकार से विविध यत्न करके एवं समयानुसार भोजन आदि कराकर उन लोकोत्तर महापुरुष के शरीर की रक्षा किया करती थी। हृदय राम के कठोर व्यवहार के फलस्वरूप जब उन्हें मायके लौट जाना पड़ा एवं जगदम्बा की इच्छा से जब हृदय राम भी मंदिर से निकाल दिए गए, उस समय आवश्यक सेवा यत्न के अभाव में श्री रामकृष्ण देव का शरीर थोड़े ही दिनों में विशेष अस्वस्थ हो उठा। तब बाध्य होकर कामारपुकुर के लक्ष्मण पाइन के द्वारा उन्होंने जयराम बाटी में समाचार भेजा, यहाँ पर मुझे तकलीफ हो रही है। मंदिर का पुजारी हो जाने से अब रामलाल मेरी कोई खबर नहीं लेता है। तुम अवश्य चली जाना। इस समाचार के पाते ही श्री मां ने और विलंब नहीं किया। वे तुरंत दक्षिणेश्वर आ पहुंची। यह घटना संभवतः बंगला सन 1288 के माघ या फाल्गुन मास की होगी। तब से लेकर श्री रामकृष्ण देव के देहावसान तक यद्यपि श्री मां उनके निर्देशानुसार 3 बार कामारपुकुर और जयराम बाटी गई थी, पर उनका अधिकांश समय श्री रामकृष्ण देव के दिव्य साहचर्य में ही व्यतीत हुआ। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा और शांति के रूप से पूजन कालीन प्रदीप्त दीप शिखा की भांति दीप्तमयी और बराभय रूप से। जय ठाकुर, जय मां।